कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए वो समझ आता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है? मतलब तीखा पूरी बनाओ, सूखा पूरी बनाओ, मीठा पूरी बनाओ, है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन तो रिसर्च से ही पता चलता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का OCM और ये है चैप्टर नंबर 8 का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, पहला वीडियो है मार्केटिंग चैप्टर का। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, आप ऑप्शन में नहीं छोड़ना है आपको, और ये आपको 15 मार्क्स तक दिला सकता है। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका कच्चा चिट्ठा पूरा दिमाग में फिट कर पाए। और मार्केटिंग की हम बात करने वाले हैं आज, क्योंकि मार्केटिंग कि बिना आज का ये मॉडर्न डे वर्ल्ड अधूरा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, विज्ञापनों से हम अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे जब भी हम हमारे सोशल मीडिया पर जाएं या हमारे ऑनलाइन टेलीविजन पर जाएं, अलग अलग जगहों पर, रास्ते पर भी बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स हमें दिखाई देते हैं। मार्केटिंग इन मॉडर्न डे वर्ल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग कितनी जरूरी है सोसाइटी के लिए और किस तरह से बिजनेस हाउसेस को इसका पर्याप्त यूज करते हुए अपने अलग अलग फंक्शंस को पूरा करना चाहिए। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो क्या है वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे IMP क्वेश्चंस और PDF नोट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा करंट ईयर का सुपरस्टार बैच ऑलरेडी चल रहा है हमारे ऐप पर। एब्सोल्युटली फ्री बैच है ये सुपरस्टार बैच, स्काई एजुकेशन ऐप के ऊपर चल रहा है। आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 750 बच्चे इस बैच से जुड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली फ्री ये बैच है, और यहां पर जल्द ही हम नए साल में लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे और मार्केटिंग की जो है बातें कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग की जब बात आती है तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेस हाउसेस अक्सर फेस करते हैं। कई लोग अच्छे प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर जगह कंपटीशन ही कंपटीशन है, एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। जो भी प्रोडक्ट मार्केट है, इसमें आप सिर्फ अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर टिक नहीं सकते। अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहना है, सफलता हासिल करनी है, तो मार्केटिंग का सहारा लेना जरूरी है। जी हां, आपको कस्टमर की लॉयल्टी को रिटेन करना है, कस्टमर को बनाए रखना है, तो आपको नजर में रहना पड़ेगा। देयर आर मेनी सोर्सेस लाइक इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा व्हिच आर अवेलेबल फॉर कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको दिखते रहना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, हमेशा कस्टमर के बारे में जानते रहना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप बिजनेस में लंबे समय के लिए टिक पाएंगे। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है कंप्लीट ओवरऑल अवेयरनेस लाने के लिए। दोस्तों, मार्केटिंग की जब बात करें तो ये 4 मुख्य पॉइंट हमेशा याद रखिएगा इंट्रोडक्शन के रूप में। मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। पहली बात क्या? पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। इसके अलावा मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर, एंड इट अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। यार ये सब पे लागू होती है, कहीं ना कहीं परवेसिव इन नेचर है, सगळ्यांवरती लागू होते, आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांच्या जीवनावर त्याचा एक मस्त असा ठसा नेहमीच असतो। मार्केटिंग इज अ बोथ an art as well as science. In fact, today marketing is regarded as most important of all management functions of business. आज इसे सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन ये उन सभी फंक्शन से ज्यादा आज महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है वो दिखेगा ही नहीं, पब्लिक को उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो बिकेगा कैसे और कंपनी रेवेन्यू कैसे हासिल करेगी। इसीलिए मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, यहां पर कुछ 3 खास डेफिनेशंस हमारे सामने हैं। ये 3 खास डेफिनेशन, पहला तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का है, दूसरा महान मार्केटिंग एक्सपर्ट फिलिप कोटलर का है, और तीसरा वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन का। क्या है खास तीनों डेफिनेशन में? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहती है? वो कहती है मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस
एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग। क्या बोलती है भाई? CCDE। CCDE क्या बोलती है? CCDE, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग। क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग offerings that have value for a customer, clients, partner। बोले तो CCDE for CCPS। यार बहुत ही सिंपल है। CCDE मतलब क्या? आप ऐसी चीज क्रिएट कीजिए अच्छी, जो लोगों को पसंद आए, उनको कम्युनिकेट कीजिए और उनको डिलीवर कीजिए। CCDE, एक्सचेंज कीजिए आपके ऑफरिंग्स उनके साथ। किनके साथ भाई? कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, पार्टनर्स के साथ और समाज के साथ। जब आप ये करेंगे तो इसी एक्टिविटी को आप कहेंगे मार्केटिंग। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें फिलिप कोटलर की, तो भाई साहब कहते हैं मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड। ऑब्टेन व्हाट दे नीड, उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए। एंड व्हाट? थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यानी जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस एक्सचेंज करते हैं, ऑफर करते हैं दूसरों को, और वो उसे हासिल करता है जो उसे चाहिए, इसी पूरी प्रक्रिया को मार्केटिंग कहा जाता है। मतलब मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक सीमित नहीं है। मार्केटिंग के अंदर रिसर्च भी आता है, मार्केटिंग के अंदर फीडबैक भी आता है, मार्केटिंग के अंदर एनालिसिस भी आता है, मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन, सारी चीजें आती हैं जो कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट देने में शामिल होती हैं। तो ये सारी चीजों को ही मार्केटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन के बारे में बात करें तो मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस philosophy which directs the processes of identifying and fulfilling the needs of individual। कस्टमर के जरूरत को जो पहचाने वो मार्केटिंग, और उस जरूरत को पहचानने के बाद फुलफिल करे वो है मार्केटिंग। हाँ, बहुत ही सिंपल। आइडेंटिफाई करो, फुलफिल करो, आइडेंटिफाई करो, फुलफिल करो, आइडेंटिफाई करो, फुलफिल करो, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। याद रखिए दोस्तों, यही एक्सचेंज से होता है और क्रिएट करने से होता है सुपीरियर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों ही डेफिनेशंस आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की, तो इंपॉर्टेंस में आपको कुछ मुद्दे याद रखने हैं कि यार अगर मार्केटिंग ना हो, इन एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग मेनी बिजनेसेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। आप पतंजलि की बात कर लीजिए। पतंजलि ये ब्रांड बहुत जबरदस्त आज दिमाग में फिट हो गया लोगों के। आयुर्वेदिक बोले तो पतंजलि, ये कैसे फिट हुआ? कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी के वो ब्रांड मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से ही वो हमारे दिमाग में फिट हुआ। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कोई और नहीं बनाता है। डाबर वाले, हिमालय वाले, बहुत लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आयुर्वेदिक बनाती हैं, लेकिन ये जो पतंजलि का सिक्का जमा दिया गया ना, ये इस तरह से हमारे सामने पेश किया गया कि जबरदस्त तरीके से पतंजलि दिलो दिमाग में बैठ गया कि यार आयुर्वेदिक बोला तो पतंजलि लेने का। ये जो चीज है ना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। दैट इज व्हाई अगर मार्केटिंग का एब्सेंस होगा तो बिजनेस फेल होगा एग्जिस्ट करने में। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग। बिजनेसेस could have the most amazing products or services, but if no one knows it exists, then business will not be able to sell it। बहुत सिंपल है बॉस। अगर किसी को पता ही नहीं है कि आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? पता कैसे चलेगा कि वो बिकेगा कैसे? यार लोगों को मालूम तो होना चाहिए, लोगों को इन्फो तो होना चाहिए उसके बारे में। दैट इज व्हाट मार्केटिंग डज। वो लोगों तक पहुंचाता है आपके बेस्ट प्रोडक्ट को। यस, देयर इज अ नीड टू यूज मार्केटिंग टू प्रमोट बिजनेस। सिंपल सी बात यहां पर हमने देख ली। आज के प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का आंसर हमारे सामने। MI provides DC, आहा। MI provides DC, आहा। MI provides DC, सिंपल सा आंसर है MI provides DC। MI के अंदर M से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये भी एक मार्केटिंग है। I से इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, बढ़ावा देती है हमारे देश की आमदनी को इंक्रीज करने में मदद करती है मार्केटिंग। इसके अलावा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो 6 पॉइंट्स है। MI provides DC, क्वेश्चन का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, आंसर का नाम MI provides DC। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो M से पहला पॉइंट निकल करके आता है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। जब रिसर्च होती है ना, मार्केटिंग रिसर्च,
ये शब्द याद रखिएगा। यहां पर मार्केटिंग रिसर्च जब होता है तो उससे मदद मिलती है, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो समझ आते हैं, कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए वो समझ आता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है? मतलब तीखा पूरी बनाओ, सूखा पूरी बनाओ, मीठा पूरी बनाओ, है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन तो रिसर्च से ही पता चलता है और उससे आप बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स which fulfills consumers और customers expectation। और ये सब आप कस्टमर के रिव्यू कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेस से उनको मिलते हैं, या गूगल रिव्यूज कह लीजिए, या कमेंट्स कह लीजिए, या फीडबैक दे लीजिए। इन सब से आपको कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के जो फीलिंग्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्रिवेंट मार्केटर्स फ्रॉम मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स एज वेल। तो इस प्रकार से कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस जो है वो समझ करके आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोशन करना है, और मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से आप ये आसानी से कर पाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट आप समझे होंगे। एमआई प्रोवाइड्स डीसी के अंदर आई से आता है अगला पॉइंट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई बड़ी सिंपल बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइम मार्केटिंग का? तो वो है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना टू कस्टमर्स ताकि वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। क्या है मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव? जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाना, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें देना ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें अपने नीड्स। पॉल मजूर डिफाइन करते हैं मार्केटिंग को, यहां बोलते हैं द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना। आपको कार चाहिए, आपको कार दे रही है कंपनी, तो भाई आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। यही तो मार्केटिंग का काम है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स। मार्केटिंग जरूरतों को पहचानने में मदद करती है ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट द चीपर प्राइस। मार्केटिंग समझती है कंज्यूमर को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली चीपर तरीके से, बेस्ट तरीके से क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। यही है मार्केटिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर एक और चीज आपको समझ गई होगी। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर्स। अगर मार्केटिंग सही ढंग से की जाए तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज भी कर पाएंगे और जबरदस्त तरीके से उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। बात करें दोस्तों आई से एक और पॉइंट की, एमआई के अंदर, तो आई से आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हर इकोनॉमी जो है वो देश की आमदनी कितनी है उसके आधार पर आगे बढ़ती है। जीडीपी गिरी, जीडीपी बढ़ी, आप सुनते हैं न्यूज में। तो ये कैसे बढ़ेगी, कैसे ग्रो होगी? तो याद रखिए एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसा जबरदस्त सा फंक्शन है जिसके जरिए इकोनॉमी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कितना हुआ देश में, फाइनेंस कितना है इंडस्ट्रीज का, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आप मार्केटिंग का इस्तेमाल करके बिजनेस चला रहे हैं तो आपके बिजनेस का विकास होगा, बिजनेस का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सिंपल सी बात है। मार्केटिंग अच्छे से अगर आप यूज करेंगे, फंक्शन अगर आप इसका मार्केटिंग का निभाएंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने मिलेगा और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। याद रखिए इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब एंड मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। यानी ये कड़ी से जुड़े हुए हैं सभी। यानी अगर आप मार्केटिंग अच्छी करोगे तो इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी, इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी तो लोगों को जॉब्स अच्छे मिलेंगे, लोगों को जॉब्स अच्छे मिलेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और इससे देश की तरक्की होगी, देश स्टेबल होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। यही पॉइंट है दोस्तों। एमआई हमने अभी अभी पढ़ लिया है, उम्मीद करता हूं आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे, आसान से पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अभी अभी हमने जब इंक्रीज इन नेशनल इनकम पढ़ा तभी आपको समझ गया होगा कि यार सब जुड़ा हुआ है, सब कनेक्टेड है। मार्केटिंग करने से इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं और ये पूरा जुड़ा हुआ है ना, सब कुछ कनेक्टेड है। नौकरियां मिलेंगी लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी मार्केटिंग की वजह से। वाई? क्योंकि यार सभी ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है मार्केटिंग, जैसे कि बाइंग का फंक्शन है, सेलिंग का फंक्शन है, फाइनेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, रिस्क बेयरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये सभी फंक्शंस को मार्केटिंग जो है कंट्रोल करता है टोटल सिस्टम को और इससे दोस्तों काम आसान हो जाता है। टू रन दिस सिस्टम देयर इज नीड ऑफ पीपल।
ये सब चलाने के लिए, बाइंग सेलिंग, ये पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है। जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्हीं से। दस मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको निभाने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं, देश की तरक्की होती है, देश का विकास होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एमआई प्रोवाइड्स डीसी। डी से आता है डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बांटने का खर्चा कम होता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स and services to the society. Effective utilization of channel of distribution can help in reducing the cost prices. जो हमको एक्चुअल में रिमोट एरियाज तक पहुंचाने का खर्चा होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम इतने जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं कि हम सही चैनल्स यूज करते हुए, राइट चैनल यूज करते हुए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। आज पार्ले जी का एग्जांपल लें तो पार्ले जी गांव गांव तक पहुंच चुका है। पार्ले जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं मिलता होगा। पार्ले जी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो स्प्रेड हुए हैं इंडिया भर में, और हर रिमोट से रिमोट एरिया में वो प्रोडक्ट पहुंच पाया। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये मार्केटिंग के जरिए ही हो पाता है। याद रखिए, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इट ऑल्सो अश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट हर जगह पे मिलेगा जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा और सही चैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सही तरीके से गुड्स को पहुंचाया जाएगा सभी कंज्यूमर्स तक। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो सी से निकल के आता है हमारा आखिरी पॉइंट, सी से कंज्यूमर अवेयरनेस। सिंपल सा पॉइंट है, जो दिखता है वो बिकता है। कंज्यूमर अवेयर हो जाता है कि यार क्या दिखता है, उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट में क्या है, उसे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी जानकारी पता चलती है, और इसी से दोस्तों वो बेहतर तरीके से जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को समझ पाता है, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए अवेयर हो पाता है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। The function of marketing is to fulfill the needs of the consumers. याद रखिए, marketing helps consumers to know about new product. सर्विस कौन सी अवेलेबल है वो पता चलता है, उसकी यूजफुलनेस क्या है, कैसे काम आएगा वो प्रोडक्ट, वो समझ में आता है। मार्केटिंग प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी। और इससे अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी आदतों के मुताबिक वो परफेक्ट जानकारी लेकर के मार्केटिंग की बदौलत बेस्ट प्रोडक्ट हासिल कर पाता है। तो यहां पर दोस्तों काम आसान करता है कंज्यूमर को अवेयर करके मार्केटिंग, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग टू द सोसाइटी। तो यहां पर हमने 6 पॉइंट्स कवर किए दोस्तों। एमआई प्रोवाइड्स डीसी, एम से मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, आई से इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई से इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पी से प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और डी सी में डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो यहाँ 6 पॉइंट्स हमने कवर किए। आज हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। अगले वीडियो में इसी चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है दोस्तों। प्यार अपना बरकरार रखिए चैनल पर, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।